डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को प्रेजेंट और पास्ट टेंस का कंप्लीट चैप्टर पढ़ा चुका था, पूरे टेंस के बारे में, दोनों टेंस के बारे में। आज मैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस वह टेंस है जो भविष्य में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है। द एक्शन, द एक्टिविटीज विच विल हैपन द नेक्स्ट डे इट विल बी हैपन, मीन्स आने वाले समय को, वर्तमान को, भविष्य काल को, भविष्य के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो इसका फार्मूला है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट होता है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है, विल और सॉल। ये हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब आजकल पहले तो विल और सल आई और वी के साथ सल लिखा जाता है और संपूर्ण कर्ता के साथ जो है बाकी रेस्ट सभी सब्जेक्ट के साथ विल लिखा जाता है। लेकिन वर्तमान में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जब इसका निगेटिव प्रयोग करते हैं तो निगेटिव बनाते वक्त सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद विल सल का प्रयोग करते हैं। विल सल के बाद इसमें नॉट लिख देते हैं, प्लस V1 का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यह निगेटिव होता है। इसका एस नो क्वेश्चन जो होता है, इसमें विल और सल शुरू में लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, V1 लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिख के साइन ऑफ इंट्रोगेशन करते हैं। विल और सेल के बारे में क्या है, इसकी क्या है, विल और सेल के बारे में क्या है, संपूर्ण सब्जेक्ट ही, शी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ जो है हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल जो भी हो, यहाँ तक कि दे हो, इन सबों के साथ जो हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरली आई और वी के साथ जो है सल का प्रयोग करते हैं। लेकिन नाउअडेज आजकल हम चाहें तो विल का भी प्रयोग आई और वी के साथ, दोनों के साथ विल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली यस नो क्वेश्चन बनाते वक्त जो है, जब यस नो क्वेश्चन बनाया जाता है तो आई और वी के साथ जो है विल का ही, सल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ सिर्फ सल का ही प्रयोग किया जाता है। और आई के साथ विल उसी दशा में प्रयोग करते हैं जब किसी चीज़ की सर्टेनिटी जनाती है, निश्चित, तो निश्चितता बोध करने के लिए आई के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब इस टेंस की उपयोगिता क्या है, यूज ऑफ दिस टेंस, इस टेंस की उपयोगिता क्या है, कैसे प्रयोग करेंगे इस टेंस का। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भविष्य में होने वाला काम है तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट प्लस टाइम जिसे कह सकते हैं, नेक्स्ट के साथ में टाइम दिया हो या सून दिया हो, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम सिंपल फ्यूचर प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर प्लान्ड एक्टिविटीज है, टाइम टेबल है, याद रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा था कि टुमारो दिया है लेकिन पहले से प्री प्लान्ड है, टाइम टेबल है, प्री प्लान्ड है, नेक्स्ट प्लस टाइम भले आया है, लेकिन अगर प्री प्लान्ड है तो हम जो है सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। अगर प्री प्लान्ड नहीं है तो टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम और सून के लिए सिंपल फ्यूचर प्रयोग करते हैं। इसका एक उपयोगिता ये भी है कि अगर इफ के साथ, याद रखिएगा, इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, तो दूसरा पार्ट जो होता है वह सिंपल फ्यूचर में होता है। इफ के साथ क्या दिया है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट दिया है, तो दूसरा पार्ट जो होता है वह सिंपल फ्यूचर होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट है कि इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट है तो नेक्स्ट पार्ट जो है किसमें होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। जैसे हम कहें इफ इट रेन्स ही विल स्टे हियर। अब एक सा सेंटेंस लिखे हम, इफ इट और लिखा है रेन्स, इफ इट रेन्स, फिर लिखा है ही, कोष्ट में लिया है स्टे, STAY, स्टे लिखा है हियर। तो इफ इट रेन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो रेस्ट पार्ट डेफिनेटली जो है किसमें होगा, सिंपल फ्यूचर में, एकदम डेफिनेट होगा कि सिंपल फ्यूचर में होगा। तो हम लिखेंगे इफ इट रेन्स, फिर कामा हो जाएगा ही, अब सिंपल फ्यूचर में होगा तो ही विल स्टे हियर। तो क्लियर हो गया कि इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो रेस्ट पार्ट जो है सिंपल फ्यूचर में होगा। एक अगर
योजनाबद्ध कोई काम नहीं है, टाइम टेबल प्लान एक्टिविटीज नहीं है, तो ही सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सिंपल फ्यूचर टेंस एक सिंपल, ज़्यादा इसका यूज नहीं है। हाँ, ये है कि हमें याद रखना पड़ेगा भविष्य में होने वाले काम को दर्शाने के लिए सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। और इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस दिया है तो हम जो है रेस्ट पार्ट जो है सिंपल फ्यूचर में प्रयोग करते हैं। अब मैंने आप लोगों को टाइम मिल जा रहा है तो विभिन्न प्रकार के फ्रेजल वर्ड के बारे में व्याख्या कर रहे हैं बबल गेम्स के माध्यम से। फिर आज मैं एक फ्रेजल वर्ड ले रहा हूं और फ्रेजल वर्ड है, ले रहा हूं लुक, जो आप लोगों के जीवन में, करियर में हर जगह काम आता है। लुक को ले रहे हैं। अब अगर हम प्रयोग करें तो लुक का लिखें तो लुक शार्प एक वर्ड लें, लुक शार्प, SHARP। अब लुक शार्प लें तो इसका मतलब होता है किसी काम को जल्दी करना, मेक हेस्ट, किसी काम को जल्दी करना। फिर एक नाउन ढूंढिए, तो नाउन ढूंढ लिए तो हमने एक ट्रेन नाउन ढूंढ लिया, ध्यान से देखिएगा, ट्रेन नाउन इसके लिए ढूंढ लिया। अब आप लोगों को सेंटेंस बनाना है, लुक शार्प मीन्स मेक हेस्ट, जल्दी करिए। अब हमें ट्रेन को मैंने लिया तो अब कहना है क्या, लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करिए नहीं तो ट्रेन मिस करिए। लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, लुक शार्प अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द क्लास। तो इस प्रकार हम जान चुके हैं कि अगर लुक फ्रेजल वर्ड से सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो लुक शार्प। इसी प्रकार से फिर एक वर्ड लुक का ले लें। अब ले लें लुक के बाद हम एक वर्ड ले लें टू, लुक टू। लुक टू का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना किसी पर। फिर इसके लिए एक नाउन ढूंढें तो ले लें गार्ड को, है ना, गॉड ले लें। अब नाउन बनाएं इसका लुक टू का, तो वी शुड ईच एंड एवरी वन लुक टू गॉड, हर लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। ईच एंड एवरी ऑफ अस लुक टू ऑन गॉड, सभी लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार हम अगर फ्रेज ले लेते हैं लुक आफ्टर। और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अब देखभाल करने के लिए हम अगर इसमें एक नाउन आपको ढूंढना हो, कुछ तो आप लोगों के जी में आई लगाएंगे, लेकिन मैं इसको भी दे रहा हूँ, नर्स लिख लीजिए, मान लीजिए ले लिए नर्स। अब आइए लुक आफ्टर, तो द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड। देखिए कितना इसका जरूरत है, द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, देखभाल कर रही है। फिर आप लोग लीजिए, फिर वर्ड्स बनाइए, फ्रेजल वर्ड्स बनाइए। अब ले लीजिए आप लोग लुक आफ्टर के बाद से ले लीजिए लुक एट। लुक एट किसी चीज को देखना, लुक एट माने देखना। अब इसको कोई एक आप लोगों की जिम्मेवारी है, जैसे मान लीजिए व्हाई आर यू लुकिंग एट द सीलिंग, तुम सीलिंग के तरफ क्यों देख रहे हो, एक यहाँ नाउन लिख लीजिए, वाई आर यू लुकिंग एट द सीलिंग, वाई आर यू लुकिंग एट द सीलिंग। इसी तरह से लुक फॉरवर्ड टू एक वर्ड होता है, लुक फॉरवर्ड टू, आप बनाइएगा इसे, लुक फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू होता है। अब लुक फॉरवर्ड का मतलब किसी चीज को इम्पेशेंसली, बेसब्री से इंतजार करना, किसी चीज के लिए बहुत जब तीव्र गति से इंतजार किया जाता है, इम्पेशेंटली वेटिंग किया जाता है, तो लुक फॉरवर्ड लिखा जाता है। अब आप लोगों को नाउन ढूंढना है। अब पहले उल्टा हो गया था, पहले स्कूल बंद होने के लिए सब लोग इंतजार करते थे, स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लोज द स्कूल। लेकिन नाउअडेज आजकल के परिस्थितियां लीजिए वर्तमान के, तो स्टूडेंट एंड टीचर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन द स्कूल। अब देखिए ईच एंड एवरी वन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन द मार्केट। तो लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है बेसब्री से, वेटिंग फॉर इम्प्रेशन। तो यहाँ आप अपने मन से एक स्कूल लिख सकते हैं, कुछ लिख करके, मान लीजिए मैंने यहाँ स्कूल लिख दिया, नाउन ले लिया स्कूल। तो nowadays teacher and students are looking forward to open the school। तो इस प्रकार हम लोग लेते गए, लुक शार्प लिए, लुक टू लिए, लुक आफ्टर लिए, लुक एट लिए, लुक फॉरवर्ड लिए। फिर लीजिए एक नया शब्द ले लीजिए, लुक फॉर, लुक इनटू। लुक इनटू लीजिए, लुक इनटू का मतलब होता है जांचना, एग्जामिन करना। लुक इनटू का मतलब होता है जांचना। अब इसमें आप लोगों को नाउन ढूंढना है, अपने भी ढूंढ के बनाना है। अब मान लीजिए हम एक सिंपल दे दे रहे हैं ऑडिटर, तो ऑडिटर इज लुकिंग इनटू द मैटर एंड लुकिंग इनटू द कंपनी। तो इस प्रकार आप लोगों को सेंग बनाना है, इसे भरना है। फिर आप लोग ले लीजिए लुकान। लुकान का मतलब देखभाल करना होता है, इसे आप लोग सेंग एक नाउन ढूंढ करके कंप्लीट करिएगा। फिर हम ले लें लुक आउट। लुक आउट देखना, बाहर की तरफ देखना, है ना, बाहर की तरफ देखना। इसे आप एक सेंटेंस बना करके लुक आउट को, डोंट लुक आउट। नेक्स्ट ले लीजिए लुक ओवर। लुक ओवर ले लीजिए, लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली। अब मान लीजिए आप मैं टीचर के पास कॉपी लेके जाते हैं, मैं टीचर बहुत ध्यान से देखता है, तो द मैं टीचर इज लुकिंग ओवर द कॉपी सिंसियरली। तो लुक ओवर हो जाता है सिंसियरली देखना। उसी प्रकार होता है लुक एहेड। लुक एहेड होता है AHEAD, लुक एहेड।
आगे की तरफ देना, भविष्य के बारे में सोचना है। फिर नाउन बना लीजिएगा यहाँ। इसी तरह से लुक थ्रू होता है किसी चीज़ से सिंसियरली होकर गुजरना, तो इसमें आप लोग एक नाउन ढूंढ लीजिए। इस प्रकार से देखिए सिंगल सेंटेंस से लुक शार्प, लुक टू, लुक आफ्टर, लुक एट, लुक फॉरवर्ड टू, लुक इन टू, लुक ऑन, लुक आउट, लुक ओवर, लुक अहेड, लुक थ्रू, और विभिन्न इस प्रकार से फ्रेजल वर्ड बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये फ्रेजल वर्ड आप लोगों के करियर में बहुत काम आएगा, और मैं कल आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, और 2 दिन के अंदर टेंस कंप्लीट करके हम लोग एग्जामिनेशन की तरफ हम लोग जाएंगे। आई विश इट विल बी बेटर फॉर यू। थैंक यू। विश्वास।